दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महामहोपाध्याय डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी के आध्यात्मिक विचार व उनके उपदेशों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सर्वप्रथम गोपीनाथ कविराज जी अनुत्तर धाम के अंतर्गत मातृका चक्र विवेक के अनुसार जो बताया गया है उस पर अपने विचारों के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं। वे कहते हैं, लोग आमतौर पर यह मानते हैं कि यह संसार ही सब कुछ है, लेकिन यह सोच पूरी तरीके से सही नहीं है। वास्तव में अलग अलग स्तर के संसार होते हैं, जैसे पशु स्तर, शिव स्तर और परम शिव स्तर। अविद्या के कारण हमें हर जगह भेद दिखाई देते हैं, लेकिन असली सच्चाई यह है कि सब एक ही हैं, इनमें कोई अलगाव नहीं है। जब जीवन में सही ज्ञान आता है तो यह भेदभाव खत्म हो जाता है और इंसान को एकता यानी कि अद्वैत का अनुभव होता है। जीव और शिव अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सत्य के रूप हैं। जहाँ मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है, वही असली शांति का स्थान यानी कि अनुत्तर धाम है। इस अवस्था में आत्मा हमेशा अंदर की ओर स्थिर रहती है और वहीं पर विश्राम करती है। इससे भी ऊपर एक अवस्था है जिसे महाबिंदु कहा गया है और यही सबसे उच्च, दिव्य और परम स्थिति है जो हर चीज से परे है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपने असली स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो वह दुनिया के कामकाज नहीं कर सकता, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। वास्तविकता में दुनिया में काम करने के लिए हमें मन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने असली स्वरूप से अलग हो जाते हैं। यानी कि स्वरूप में स्थिर रहते हुए भी इंसान दुनिया के कामकाज कर सकता है। जब कोई अपने असली स्वरूप को समझ लेता है तो उसकी सोच और नजरिया दोनों बदल जाते हैं। जब व्यक्ति दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर की सच्चाई को नहीं छोड़ता, आत्मा एक ही है और अखंड है। दुनिया के सारे भेद, व्यवहार और अनुभव उसी आत्मा पर आधारित हैं। आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। जब मनुष्य एक ही सच्चाई यानी कि अखंड आत्मा में टिक जाता है तो वह बाहर के काम करते हुए भी अंदर से उसी में रहता है और यही लीला या अभिनय कहलाती है। जैसे बड़े लोग बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति दुनिया में अलग अलग तरह से काम करता है, लेकिन अंदर से हमेशा एक ही अवस्था में रहता है। बाहर से जो भी बदलते हालात दिखते हैं वो सिर्फ एक ही सच्चाई का खेल, प्रकट रूप है। असल में आत्मा कभी अपने स्वरूप से अलग नहीं होती। उठना, बैठना, करना, धर्म सब अज्ञान की नजर से दिखता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा द्वैत नहीं होता, सब कुछ एक ही होता है। इसी कारण उसके लिए काम करना और काम से अलग रहना दोनों एक ही बात है। जो कुछ हमें अलग अलग दिखता है वह सिर्फ अज्ञान के कारण ही प्रतीत होता है। जब कोई अपने असली स्वरूप में पूरी तरह स्थिर हो जाता है तो यह पूरा संसार उसे एक ही सत्य का खेल नजर आता है। इस अवस्था में मन भी अलग नहीं रहता, मन और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ ना अलग से समाधि है और ना व्याख्या, सब एक ही अनुभव में समाया होता है। अनुग्रह यानी कृपा की व्याख्या वे इस प्रकार करते हैं, जो संत या गुरु अज्ञान में फंसे हुए इंसान की आंखें खोल देते हैं, वही असली गुरु होते हैं।
और वास्तविकता में गुरु और भगवान अलग अलग नहीं हैं। गुरु भगवान का ही एक रूप है। भगवान हर इंसान के भीतर अंतर्यामी रूप में रहते हैं, यानी भीतर से हमें देखते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। भगवान का यह रूप कृपा और ज्ञान से भरा हुआ होता है और हर जीव के भीतर मौजूद रहता है। परंतु केवल अंदर होने से ही काम नहीं चलता, उसे जागृत करना होता है, यानी उसे जगाना भी बहुत आवश्यक है। और इसी जागरण के लिए बाहर से गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक आसानी से जल जाता है, वैसे ही गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और अपने आप यह जागरण होना बहुत ही दुर्लभ है। इसी कारण बिना गुरु के यह काम कठिन हो जाता है। भगवान ही पूरे जगत के वास्तविक गुरु हैं। इसीलिए सभी गुरुओं के पीछे वास्तविक शक्ति भगवान की ही होती है। सीधे भगवान से ज्ञान पाना बहुत कठिन होता है, खासकर उस इंसान के लिए जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। जब किसी का भी अज्ञान पक जाता है, तब उसे अचानक भगवान की कृपा मिलती है और ज्ञान मिल सकता है। लेकिन आम जीवन में जब देह का अहंकार होता है, तब तक गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। गुरु भी भगवान का ही रूप होते हैं और वही हमें दीक्षा देकर आगे बढ़ाते हैं। जब अंदर की चेतना जागती है, तब हम खुद अपने अंदर ही भगवान का अनुभव करने लगते हैं। इस क्रम में जब गुरु शक्ति जागती है तो कुंडलिनी उठती है और तब इंसान अंदर से ही उस दिव्य शक्ति का अनुभव करता है। गुरु का उपदेश सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बिना बोले यानी मौन की भाषा से भी गुरु सिखा सकते हैं। सच्चे गुरु के संपर्क में आने पर शिष्य के सारे संदेह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब आगे गोपीनाथ कविराज जी अर्पण भाव को समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, अर्पण यानी समर्पण दो प्रकार का होता है। एक कर्मफल अर्पण यानी काम का फल भगवान को देना, और दूसरा कर्म अर्पण यानी पूरा काम ही भगवान को समर्पित कर देना। वे कहते हैं कि कर्म फल अर्पण के द्वारा मनुष्य काम तो करता है, लेकिन उसे फल की इच्छा नहीं होती और इससे मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और दूसरी अवस्था है कर्म अर्पण, जो कि उच्च अवस्था है। इसमें इंसान समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति और भगवान ही कर रहे हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सारे काम होते हैं और परमात्मा उसके स्वामी है। जब इंसान सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है तो इसे ही शरणागति यानी सच्चा समर्पण भाव कहा जाता है और यही असली संन्यास है। इस अवस्था में इंसान के अंदर मैं कर रहा हूँ वाला भाव समाप्त हो जाता है। तब सच्चाई यह होती है कि काम तो हो रहा है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद वे आश्रय रहित आश्रय क्या है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य हाँ या ना के द्वंद्व के बीच फंसा हुआ है और इस दुनिया में हर जगह द्वंद्व दो तरह की स्थिति में है, जैसे अच्छा बुरा, सुख दुख या हाँ और ना। यह द्वंद्व बाहर और भीतर दोनों जगह चलता रहता है। माया यानी कि भ्रम में से सबसे पहले यही दो भाव द्वंद्व पैदा होते हैं और उनसे ही बाकी सारी भावनाएं बनती हैं। परंतु यदि इंसान को असली लक्ष्य पाना है तो उसे इन द्वंद्वों से ऊपर उठना होगा। जो ध्यान, पूजा, कर्म आदि साधन मदद करते हैं, लेकिन असली बात है द्वंद्व से बाहर निकलना। और जब व्यक्ति द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है
तब वह हाँ और ना दोनों से ही परे हो जाता है। अब एक प्रश्न जो साधारण मनुष्यों के भीतर उठता है कि जब सब कुछ द्वंद्व से भरा है तो इंसान आखिर सहारा ले तो किसका ले। और असल में जिस आश्रय या सहारे की बात यहाँ हो रही है वह कोई भी बाहरी चीज नहीं है, वह द्वंद्व से परे सच्चाई यानी अद्वैत है, जिसे हम शब्दों या मन से पूरी तरह समझ नहीं सकते। उसे चाहने से नहीं मिलता बल्कि वह अपने आप अनुभव होता है, और यही असली आश्रय है जो हर द्वंद्व से परे है और हाँ और ना से भी ऊपर है। एकांश और सर्वांश की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि दुनिया की हर चीज पूरी तरीके से निरंश नहीं है, इसलिए उसमें अलग अलग हिस्से दिखते हैं। हमें लगता है कि सब चीजें अलग अलग हैं, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ एक ही है। एक छोटे से अंश में भी पूरा सर्वांश छिपा होता है, यानी हर छोटे कण में पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन हम उसे बस देख नहीं पाते। और इसे व्यास देव ने योग भाष्य में कहा है, जात्यानुच्छेदेन सर्वात्मकम। और गीता में भी कहा गया है, कर्मण्य कर्म यः पश्येदक कर्मणि चा कर्म यः। इसका अर्थ है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह कर्म में अकर्म देखता है तथा अकर्म में भी कर्म देख लेता है, और यही समग्र दर्शन है। और यही गुरु शक्ति की महिमा है कि उसके प्रभाव से एकांश का आश्रय लेकर सर्वांश प्रकट हो जाता है। जो सर्वांश एकांश में अव्यक्त था वही गुरु शक्ति से प्रकाशित होता है। तभी गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। इसके आगे गोपीनाथ जी अंतर्मुख के साथ योग की व्याख्या करते हैं। परम सत्य को समझाते हुए वे बताते हैं कि जब सही नजर से देखते हैं तो समझ आता है कि यह जगत एक ही सच्चाई से जुड़ा हुआ है। जब इंसान धीरे धीरे अंदर की ओर यानी अंतर्मुखी होता चला जाता है तब जाकर उस परम स्थिति यानी महाकाश को समझ पाता है। बाहर की दुनिया में भागते रहने से ये नहीं मिलता, असली रास्ता अंदर की ओर जाना ही होता है। लेकिन सच यह भी है कि उस परम सत्य तक पहुंचने का कोई तय रास्ता नहीं है। उस सच्चाई को एक ही तरीके से पाना जरूरी नहीं, कभी कभी अलग अलग रास्तों से भी उसका अनुभव हो सकता है। अब वे मनुष्य के ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसका खेल बतलाते हैं। वे कहते हैं, असली महाकाश हमेशा मौजूद है, लेकिन एक आवरण यानी पर्दे से ढका रहता है। जब ये पर्दा हटता है तब इंसान उस सच्चाई को सीधे अनुभव करता है। आमतौर पर यह पर्दा अंदर की साधना यानी कि अंतर्मुखी होने से ही हटता है, लेकिन कभी कभी बाहर के अनुभवों से भी ये हट सकता है। हालांकि यह तरीका आदर्श नहीं माना जाता। यह सब इंसान के पुराने कर्म, संस्कार और उसकी तैयारी पर निर्भर करता है। महाकाश तक पहुंचने का कोई एक निश्चित रास्ता नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग हो सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई वही एक ही है। योग शक्ति एक योग से जुड़ा हुआ विशेष सिद्धि या शक्ति है। सिद्ध योगी अपने मन को कई रूपों में बांट सकता है, यानी एक योगी एक साथ कई शरीर बना सकता है और हर शरीर से अलग अलग काम भी करा सकता है। यह शक्ति योगी की क्षमता पर निर्भर करती है। वह चाहे तो एक शरीर रखे और वह चाहे तो कई बना सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही योगी एक शरीर से साधना करता है और दूसरे शरीर से दुनिया के काम और तीसरी देह से लौकिक सुख इत्यादि भोग सकता है।
जिस देह का जितना भोग काल है तब तक उस देह से वह कार्य करते हैं। प्रयोजन समाप्त होने पर उस देह की निवृत्ति होती है। साथ ही निर्माण चित्त उस देह से निकलकर योगी के मूल चित्त में लौट आता है। सिद्धि योगी निर्माण चित्त से उपदेश देते हैं, परंतु शिष्य यह भेद नहीं जान पाता। महर्षि कपिल ने आसुरी को उपदेश निर्माण चित्त से किया था। शास्त्र में भी कहा गया है कि कई बार शिष्य को नाना भोगों को एक बार भोग से नष्ट कराने हेतु मंत्रज्ञ सिद्ध गुरुदेव शिष्य के लिए काय व्यूह गठित कर देते हैं और हम जिस दृष्टि से जगत दर्शन करते हैं वही चरम दृष्टि है और द्वैत दृष्टि चरम नहीं है। अद्वैत दृष्टि भी चरम नहीं है। द्वैत दृष्टि में द्वैत सत्य है। द्वैत भाव का काजल आंख में लगाकर जगत को देखने से वह द्वैत, तो अद्वैत काजल लगाकर जगत को देखने से वह अद्वैत रूप में ही दिखेगा। जैसे नीला चश्मा पहनकर संसार नीला ही प्रतीत होगा और लाल लगाने से लाल ही दिखेगा। और जब द्वैत और अद्वैत किसी भी धारा के प्रभाव के बिना जगत को हम देखेंगे तभी जगत का यथार्थ स्वरूप दृष्टिगोचर होगा। आगे वे बतलाते हैं कि स्वयं को पाना क्या है। मनुष्य अभावग्रस्त है और इस अभाव को दूर करने के लिए वह कुछ पाना चाहता है। कुछ पाने पर हो सकता है कि यह अभाव अभी दूर हो जाए, इसके बाद अभाव पुनः जाग जाता है और व्यक्ति किसी अन्य वस्तु को पाना चाहता है और इसी प्रकार चाहने व पाने के भेर में यह जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि ना चाहने का कोई अंत होता है और ना ही पाने का। जितना भी पा लिया जाए फिर भी अभाव तो कहीं ना कहीं बना ही रहता है और इस अभाव का एकमात्र कारण यह है कि ऐसी वस्तु मिलती ही नहीं जिसे मिल जाने पर कुछ और पाने की कामना न रह जाए। और वह वस्तु तो केवल स्वयं आत्मा ही है। यह आत्मा एक होकर भी अनंत है, उसी में सब कुछ है और उसे पा लेने पर सब कुछ पा लेने का संतोष प्राप्त हो जाता है। अन्य कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं रहती। सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, पुनः उदित होता है और अस्त हो जाता है और यह क्रम चलता ही रहता है। जब सूर्य उगते हैं तब उनका उदित रूप कहा जाता है और जब अस्त होते हैं तब वे शांत रूप में होते हैं। सूर्य का यह रूप इस प्रकार शांतोदित रूप हम देखते हैं। यदि सूर्य अस्त ना हो तब वे शांतोदित ना होकर नित्योदित हैं। वह रूप सदा जागृत रहता है। परम सत्य का रूप नित्योदित है, शांतोदित नहीं है। वह सदैव स्वप्रकाश है। इस स्वप्रकाश पर कभी आवरण नहीं छा सकता। आगे वे महाशून्य के विषय में बताते हैं, जहाँ कोई सृष्टि नहीं है, उसकी जो चरम स्थिति है वही महाशून्य है। महाशून्य तो समष्टि व्यष्टि से परे है, वह चैतन्य राज्य के अंतर्गत नहीं है। महाशून्य का भेद न होने तक चैतन्य राज्य में प्रवेश असंभव है। संतगण पिंड ब्रह्मांड के परे महाशून्य की स्थिति का वर्णन करते हैं। महाशून्य भेद आवश्यक है। सभी प्रकार के शून्यों में महाशून्य ही अग्रणी है और महाज्ञान जो ज्ञान सर्वदा अनावृत रहता है, जिसे देश काल आदि परिच्छिन्न नहीं कर सकते, वही महाज्ञान है। और महाप्रकाश यह सर्वव्यापी ज्ञान है। यह समग्र विश्व को प्रकाशमान करता है। यह तो शून्य को भी प्रकाशित कर देता है। इस प्रकाश से प्रकाशित न होने से कोई वस्तु सत्ता युक्त नहीं होती। इस महाप्रकाश पर ही पूरा विश्व भाव रूपेण तथा अव्यक्त भाव रूपेण भाषित होता है और यही ब्रह्म रूप है। विरजा सलिल की अभिव्यक्ति वे इस प्रकार कहते हैं। वे कहते हैं, श्री भगवान की विभूति चतुष्पाद्य है। चतुष्पाद विभूति कही गई है। इसके एक भाग में प्राकृत जगत का
स्थान है और अन्य भाग में अप्राकृत जगत। प्राकृत जगत को भगवान की एक पाद विभूति कहते हैं और अप्राकृत दिव्य जगत को त्रिपाद विभूति कहा गया है। यह त्रिपाद विभूति नित्य धाम चिदानंदमय है। त्रिपाद विभूति और एक पाद विभूति के बीच एक व्यवधान है और यही साधारणतया कारण सलिल अथवा विरजा नदी कहा जाता है। वही परवर्ती काल में यमुना, काल नदी आदि अलग अलग नाम से कही जाती हैं। नित्य धाम कालातीत है। ज्ञानी भक्त की आत्मा मृत्यु के उपरांत भगवत कृपा से प्राकृत जगत से अप्राकृत जगत में जाती है। भक्त की आत्मा अंततः मृत्यु काल में ब्रह्मरंध्र से बाहर जाती है, यानी किसी नाड़ी का अवलंबन ना लेकर जाना संभव नहीं है। अतः वह सुषुम्ना का आश्रय लेकर जाती है और यह सुषुम्ना सूर्य की किरणों के समान आत्मा को सूर्य मंडल तक लेकर जाती है और यह देवयान गति कहलाती है। अब वह आत्मा सूक्ष्म सत्ता से सूर्य मंडल में जाकर सूर्य मंडल को भी पार करके अपनी कारण सत्ता द्वारा अब विरजा में प्रवेश करती है। यह कारण सत्ता विरजा सलिल में दिव्य तथा अप्राकृत देह लाभ करती है और इस आनंद में नित्य शरीर से वह भक्त अब भगवान का साहचर्य नित्ययान में पाता है। यथार्थ प्राप्ति होने पर निर्बीज अवस्था मिलती है। जब बीज नहीं रहता, अर्थात जब जन्म रूपी अंकुर का उद्गम नहीं होगा, इस अवस्था में परिपूर्ण स्वातंत्र विकसित होता है, यानी अब वह वशीभूत होकर सेवा में लगता है। दोस्तों, यह थी वह आध्यात्मिक ज्ञान वर्षा जो हमें महामहोपाध्याय डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने व्यक्त की है। आज का प्रसंग यहीं तक। कृपया कर कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। ओम नमो नारायण।